जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव अध्यात्म और गूढ़ ज्ञान की राशि कुंभ राशि पर गोचर करेंगे 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च 2026 तक। लगभग एक महीने सूर्यदेव अपने शत्रु की राशि कुंभ राशि में और अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ विराजमान होंगे। आप सब जानते हैं, जब सूर्य और राहु इकट्ठा होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उसे ग्रहण योग कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के बल में भारी कमी देखी जाती है। राहु सूर्य को एक्लिप्स कर लेता है और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। साथ ही साथ यहीं इसी भाव पर एक कुंभ राशि पर ही पंचग्रही योग बनेगा, जो अशुभ योग कहा जाता है। और ग्रहण के दिन तो चंद्रमा भी यहाँ रहेंगे, तो षटग्रही योग बनेगा। इस कारण से भी ये कालखंड थोड़ी सी समस्याओं को लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो सूर्यदेव का ये गोचर आपकी राशि से नवम भाव पर हो रहा है और सूर्य आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। नवम स्थान पर पंचग्रही योग बनेगा, तो सारा फोकस नवम भाव पर से एक्टिवेट हो रहा है। पूरा महीना नवम भाव से एक्टिवेट होगा। नवम भाव किसका है? नवम भाव धर्म का है, पिता का है, विदेश का भी है, ट्रेवल का भी है, धार्मिक यात्राओं का है, गुरु का है। और यहाँ पर सूर्य जो आत्मा के कारक हैं वो असहज होंगे राहु के साथ। सूर्य और राहु जब साथ साथ होते हैं तो राहु सूर्य के ज्ञान को छीण कर देता है, राहु सूर्य के तेज को छीण कर देता है। सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? अधिकार को प्रतिनिधित्व करता है, सरकार को प्रतिनिधित्व करता है, अथॉरिटी फिगर्स को शो करता है। तो ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, सरकारी सेवा में हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा धारण करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आपको और न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु और सूर्य निरंकुशता को दिखाते हैं, सत्ता की निरंकुशता को दिखाते हैं। और राहु भय और भ्रम का कारक है। सत्ता पर, सत्ताधीशों पर राहु के भय और भ्रम की छाया पड़ने से गलत नीतियों के कारण सत्ता के प्रति एक जन संघर्ष, जन क्रांति पैदा होती है, जो सत्ता को अस्थिर कर देती है। सत्ता की जो नीतियां होती हैं वो लोगों को असहज कर सकती हैं, गलत नीतियां बनने लगती हैं, जिसके कारण से असंतोष पैदा हो जाता है। 23 फरवरी को मंगल भी राहु के साथ आ रहे हैं, जिसके कारण अंगारक योग बनेगा और उसके कारण से युद्ध की विभीषिकाएं जन्म लेने वाली हैं। और युद्ध की अंगारक योग के बारे में अलग से वीडियो आएगा, उसमें ज़्यादा विस्तार से समझाऊंगा मैं। यहाँ पर अगर अंगारक योग की बात करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप केवल इतना समझिए कि मंगल के आ जाने से स्थिति और भी परेशानियों पूर्ण हो सकती है। पूरे विश्व में एक नई हलचल, नई बेचैनी, युद्ध की विभीषिका, युद्धोन्माद राष्ट्रों के मध्य में देखने को मिल सकता है। प्राकृतिक रूप से भी यहाँ पर तमाम क्षोभ देखने को मिल रहे हैं। अब 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका प्रभाव अगले एक पक्ष तक रहेगा। सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। उस पर भी शतभिषा नक्षत्र पर ये रहेंगे 19 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक। जो राहु के स्वयं का नक्षत्र है, तो सूर्य राहु के साथ राहु के ही नक्षत्र पर जब रहेंगे तो समस्याएं और भी जटिल हो सकती हैं, सत्ताधीशों की, अथॉरिटी फिगर्स की। इसलिए बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है मिथुन राशि के जातकों के लिए। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, सजग रहें, सावधान रहें, कोई षड्यंत्र आपकी प्रतीक्षा में है। पहली बात, जॉब में परिवर्तन की संभावना मिथुन राशि की हो सकती है। अपने अथॉरिटी फिगर से कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना बनती हुई दिख रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जिसका आपको नुकसान हो सकता है। जॉबलेस होने की भी समस्या, सरकार आपकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए सजग रहें। अपने
इर्द गिर्द के वातावरण पर नज़र बना करके रखना होगा। आपको बहुत सजग और सतर्क रहना होगा और साथ साथ आपको राइटियस बने रहना है। आपको हमेशा अच्छे कर्म पर ही ध्यान देना है, क्योंकि अगर वक्त के प्रवाह के साथ आप बहे तो हानि निश्चित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है मिथुन राशि के जातकों को। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्वयं के भी स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राशि के स्वामी बुध भी इसी पंचग्रही योग में आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान, क्योंकि बुध और राहु का भी एक अलग से योग बनेगा, जिसके कारण से समस्याएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर जो छठे स्थान के स्वामी हैं आपके मंगल, मैंने बताया वो जा रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान पर। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, ये निश्चित जानिए, उनका साथ संबंध खराब हो सकता है या उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। धर्म स्थान पर ही हो रहा है, तो जो लोग धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, धर्म के किसी मठ मंदिर में रहते हैं या धर्म का कोई काम करते हैं, उनको भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। कोई लांछन लग सकता है, आपको परेशानियां आपको हो सकती है, क्योंकि द्वादश स्थान के स्वामी और पंचम स्थान जो प्रेम के स्वामी हैं आपके, वो भी राहु के साथ आ रहे हैं। ये थोड़ी सी समस्या भरा हो सकता है। प्रेम जीवन में जो लोग हैं मिथुन राशि के जातक, उनके भी जीवन में कुछ चैलेंजेज आ सकते हैं। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए जाए उसको आपको अवश्य करना है। कालखंड आप जो मैंने तिथियां बताई उसको नोट करके रख लीजिए। अब 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद का जो समय होगा लगभग 3 मार्च तक का, तो बहुत सावधान रहना है। यद्यपि 15 मार्च तक यही स्थिति लगभग बनी रहने वाली है आपको। तो अपने काम पर और अपने धर्म पर, धर्म अर्थात ड्यूटी, कर्तव्य, अपने कर्तव्य परायणता को एकदम मजबूती से पकड़े रहना है, उसमें कोई विचलन ना आने पाए। ये आपने पकड़ लिया तो फिर आप समझ लीजिए आने वाले 1 महीने अब में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अपने कर्तव्य से अगर आप च्युत हुए, अगर राहु के प्रदूषण से आप स्वयं को नहीं बचा पाए, तो फिर समस्याएं ज़्यादा जटिल हो सकती हैं। सावधान रहना होगा। समय विपरीत है और धर्म के स्थान पर चूंकि ये हो रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से, तो धर्म का साथ लिए रहना है, स्पिरिचुअल बने रहना है और आध्यात्मिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। तीर्थ यात्राएं कर सकें, इस बीच अगर नदी में स्नान का अवसर मिले तो अवश्य ही करिएगा। और यदि हो सके तो आपको सूर्य ग्रहण के दिन स्नान नदी में जरूर कर लेना चाहिए, अर्थात 17 फरवरी को। दूसरी बात, दूसरा उपाय यह है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करते रहिएगा। हो सके तो 3 बार रोज करिएगा। नहीं 3 बार कर सकते तो 1 बार तो करना ही है। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्योदय के पहले अवश्य उठ जाएं। और शंकर जी की आराधना, शंकर जी की आराधना में, चूँकि शिवरात्रि भी पड़ रही है 15 फरवरी को, तो शिव जी की आराधना में महामृत्युंजय मंत्र का जप, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप, या नाम जप ओम सांब सदाशिव शाम्ब सदाशिव, इस मंत्र का भी जप बहुत राहत देगा इस गोचर के दौरान। इसको जरूर करिएगा। ईश्वर आपका सब प्रकार से मंगल करें। इसी भावना के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ वीडियो यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।